सुप्रभात प्यारे विद्यार्थियों, समस्त गुरुजनों और एकलव्य के प्यारे विद्यार्थियों को शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज एक शिक्षकों के लिए अच्छा दिन है, क्योंकि आज ही के दिन पूरे भारत में शिक्षक दिवस के आज ही के दिन पूरे भारत में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो एक बार पुनः भगवान से मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी खुश रहो, प्रसन्न रहो, प्रफुल्लित रहो और सदा ऊंचाइयों को पार करो। तो आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 पाठ नंबर 6 वसंत पुस्तक की, और कविता है रामधारी सिंह के दिनकर के द्वारा रचित भगवान के डाकिए। बताओ, अगर आपने ये वीडियो पिछले वाला वीडियो देखा तो भगवान के डाकिया किसे कहा गया? पक्षी और बादल को किन का डाकिया कहा गया है? भगवान का डाकिया। तो इसमें 2 पद दिए हुए थे, एक पद हमने पढ़ लिया और आज हम दूसरा पद पढ़ेंगे। क्योंकि जो पक्षी और बादलों की जो गतिविधि है उनको मनुष्य समझ नहीं पाता है, लेकिन पक्षी और जो बादल है वो भगवान से यही संदेश लेकर आते हैं कि भाई संपूर्ण विश्व वो वसुदेव कुटुंब की भावना रखो, समस्त विश्व को भाईचारे की बात, भाईचारे में रहने की बात करते हैं। कौन? पक्षी और बादल। तो देखिए इस पद का जो दूसरा, इस पाठ का जो दूसरा पद है वो पढ़ेंगे हम, भगवान के डाकिए। तो दूसरा मैं शुरू कर रहा हूं। हम तो केवल ये आंकते हैं, आंकते का मतलब होता है बांटना या हिसाब लगाना। आंकना का मतलब होता है हिसाब लगाना। अब किन की बातों को आंकते हैं कि भाई जो पक्षी और जो बादल होते हैं ये जिस गतिविधि से जो भगवान से के पास से जो संदेश लाते हैं उस संदेश को तो हम यही आंकते हैं। हम तो केवल ये आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पंखों पर टिकता है, और एक देश का भाग दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। इस जो पक्षी और जो बादल भगवान से जो संदेश लेकर आते हैं उन संदेश को तो मनुष्य कहता है कि हम तो यही हिसाब लगाते हैं, हम तो यही अनुमान कर रहे हैं कि पक्षी और बादलों का जो संदेश है वो ये है कि जो सुगंध होती है, ठीक है ना, कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। सुगंध का मतलब अच्छी गंध भेजती है। हम ये अनुमान लगा रहे हैं कि इन पक्षी और बादलों के माध्यम से एक देश की धरती है वो दूसरे देश को अच्छी गंध भेजती है, अच्छी सुगंध भेजती है। वो भी कैसे? और वह सौरभ हवा में तैरते पक्षियों की पंखों पर तैरते, पक्षी की पंखों के माध्यम से जो सुगंध है वो भेजते हैं, और एक देश का भाग दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। जैसे मान लो यहाँ की जो पानी अत्यधिक गर्मी होने की वजह से यहाँ पानी जो भाप बनकर ऊंचे उड़ गया और दूसरे देश में वो बरस गया। ऐसा हम आंकते हैं, ऐसा हम हिसाब लगाते हैं। किन के माध्यम से? पक्षी और बादलों के माध्यम से। लेकिन वास्तव में जो पक्षी और जो बादल होते हैं इनका ये संदेश नहीं है कि एक गंध को दूसरे देश में, एक सुगंध को दूसरे देश में गंध भेजी, एक देश का भाग दूसरे देश में पानी बरसी। ये पक्षियों का कतई संदेश नहीं है। इनकी जो भाषा होती है, इनकी जो चिलचिलाहट होती है, इसको मनुष्य समझ नहीं पाता है, लेकिन वास्तव में ये पक्षी और बादल ये मनुष्य को संदेश देते हैं, विश्व के सभी मानवों को ये संदेश देते हैं कि आप सीमा का बंधन मत रखो। सीमाओं का बंधन न रखते हुए पक्षी एक देश से दूसरे देश चले जाते हैं, और वो समझते हैं विश्व के मानवों को भाईचारा, कल भी बताया मैंने, भाईचारा, समानता, परोपकार, गरीबों की सेवा, लोभ लालच की जो आकांक्षा है उनका त्याग, मोह माया में ग्रस्त मत रहो, सभी के साथ समानता का व्यवहार करो। इसमें यही बताया। प्रकृति के डाकिए है ना, जो भगवान के डाकिए है, प्रकृति के डाकिए को या भगवान के ईश्वर के डाकिए किसी सीमा में नहीं बनकर अपना संदेश नहीं देते। ऐसा नहीं कि किसी के वश में आकर किसी सीमा में बनकर संदेश देते हैं, अपितु समान से सभी को पहुंचाते हैं, समान से। पक्षियों का एक ही भाव है कि सभी समानता से रहो।
और अपने पर्याय का भेद नहीं करते। कौन? पक्षी। मनुष्य तो अपने पर्याय का भेद कर देते हैं कि वो मेरा है वो मेरा नहीं है, हैं? लेकिन पक्षी है वो अपने पर्याय का भेद नहीं करते हैं। पक्षी क्या कह रहे हैं कि सीमाओं पर ध्यान न देकर, ऐसा नहीं कि ये मेरा है और वो मेरा नहीं है, सीमाओं का, बंधनों का ध्यान न देकर के विश्व के मनुष्यों को समानता, सहयोग और भाईचारे की भावना का संदेश देते हैं। ये पाठ आपके पूरे हो गए। अभ्यास प्रश्न देखो, कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए क्यों बताया? स्पेश कीजिए। पक्षी और बादलों को भगवान के, ईश्वर के डाकिए इसलिए बताए हैं क्योंकि बादल और पक्षी होते हैं वो ईश्वर का संदेश लेकर आते हैं। ईश्वर के द्वारा हमें ये प्रेरित करते हैं, ईश्वर के द्वारा हमें ये सीख देते हैं कि भाई संपूर्ण विश्व एक परिवार है, इसमें सभी भाईचारे की भावना से रहो, सहयोग की भावना से रहो, समान तरीके से व्यवहार करो, किसी को सताओ मत, पीड़ा मत दो, लोभ लालच मत करो, निंदा मत करो किसी की। यही संदेश देते हैं भगवान जी। पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चीटियों को कौन कौन पढ़ पाते हैं? सोच कर देखिए। ये देखो, एक तो पेड़ पौधे, पानी और पहाड़, यही पढ़ते हैं। इस पाठ के प्रश्न उत्तर में भेज दूंगा, आपको कर लेना है। अच्छा संदेश है, भगवान के डाकियों का संदेश दिया है मनुष्य को। पाठ हमारा आज पूरा होता है, 6 पाठ पूरे हो गए। 6 के प्रश्न उत्तर, 4 के प्रश्न उत्तर भेजे हुए हैं, 2 पाठों के प्रश्न उत्तर भेजने हैं, मैं भेज दूंगा आपको। इन 6 पाठों में 3 आपकी कविता आ गई, तो इन कविताओं की 6 प्रश्न व्याख्या कर लीजिए, पूरा का पूरा हिंदी अनुवाद याद कर लीजिए, क्योंकि 8 नंबर का प्रश्न बड़ा प्रश्न आता है। तो आज के लिए बस इतने ही, धन्यवाद।